अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ एंड बोन प्रोग्राम के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर खिदमत हैं। आज का प्रोग्राम हम कर लेते हैं जो एडोलेसेंट हैं, जो कि बच्चे 16 साल 15 साल की उम्र से कम के हैं, उनमें हिप के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये भी कोई अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है हमारी सोसाइटी में। आपने अक्सर देखा होगा कि यंग बच्चे जो है वो कुछ लड़खड़ा के चलते हैं, खेल के आते हैं बाहर से और फिर लड़खड़ा के चलते हैं या कंप्लेंट करते हैं कि हिप में पेन है, दर्द है, या कमर में पीछे दर्द है। तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा 1-2 दिन रेस्ट कर लें, ठीक हो जाएगा, खेल रहा होगा, गिर गया होगा। ये बड़ी अहम चीज़ है कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे अगर लड़खड़ा रहे हैं तो उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह ले लें कि लड़खड़ाने की क्या क्या रीज़न हो सकती हैं बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, जो कि 15 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं। सबसे पहले तो अगर चोट नहीं लगी ना तो इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी जोड़ का इन्फेक्शन हो सकता है। और आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि इन्फेक्शन जो है ना, वो जोड़ का इन्फेक्शन वो एक्सट्रीम एज में बहुत कॉमन है। यानी कि बहुत ही कम उम्र बच्चे, 1 दिन का बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, उसमें ज़्यादा कॉमन है, या फिर एक्सट्रीम एज जो ओल्ड एज है 80 साल के 90 साल के, उनमें जोड़ों का इन्फेक्शन कॉमन है। तो ये आप कभी भी इसको इजी मत लें कि छोटा बच्चा है वो ऐसे ही रो रहा होगा। वैसे जब एज अ पेरेंट्स या नानी दादी जब आप छोटे बच्चे को नहलाते हैं या उसको नेकेड करते हैं, नेपी चेंज करते हैं आप, तो हमेशा उसको एक जनरल सी नज़र डाल दें उसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाजू, जोड़, एक बच्चा वैसे उसको आप लिटाते हैं तो वो हिलाता है हर चीज़, टांगें पाँव हिला रहा होता है। तो अगर वो नॉर्मली हिला रहा है इज़ फाइन। अगर आप नोटिस करते हैं कि कोई जोड़ सूजा हुआ है और एक बाजू बिल्कुल नहीं हिला रहा या एक टांग बिल्कुल नहीं हिला रहा, तो इसको बिल्कुल ईजी मत लें, फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाएँ। जो जोड़ों का इन्फेक्शन होता है ना, वो एक तरह से इमरजेंसी होती है। ऑर्थोपेडिक में जनरली बताऊँ बहुत कम इमरजेंसीज होती हैं। जो इमरजेंसी मीन्स कि आपने इमीडिएटली उसको ट्रीट करना होता है, तो वो बहुत कम होती हैं। तो ये इन्फेक्शन जो है ना जोड़ों का, दिस इज़ वन ऑफ द इमरजेंसी। तो इसमें आपने कभी वेट नहीं करना होता अगले दिन का भी वेट नहीं करना होता है। तो आपने फ़ौरन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाना होता है। अच्छा, ये करता क्या अगर इन्फेक्शन हो जाए और आप कहीं महीने के बाद ले जाएँ। मेरे पास ख़ुद जब से मैं पाकिस्तान में आया हूँ तो मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया पाकिस्तान में। मेरे पास 3-4 पेशेंट्स अभी तक ऐसे आए हुए हैं जो कि उनको था जॉइंट इन्फेक्शन और वो महीने के बाद आए। उसमें इन्फेक्शन करता क्या, इन्फेक्शन जो है वो जोड़ जो है, जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज होता है, जो आपको गैप नज़र आता है ना, चाहे वो एल्बो का हो, शोल्डर का हो, हिप का हो, नी का हो, जो गैप आपको नज़र आता है वो गैप असल में नहीं होता, वो कार्टिलेज होता है। बेसिकली एक स्पंज की तरह की चीज़ होती है। वही आपको ये रनिंग में, चलने में पेन फ्री जॉइंट आपको देता है। तो ये इन्फेक्शन जो है उस कार्टिलेज को खाना शुरू कर देता है और ये इरिवर्सिबल चेंज होती है। ये नहीं कि आप अगर महीने के बाद जाते हैं और आप कहते हैं अच्छा कार्टिलेज ख़राब हो गया तो बच्चा बड़ा हो रहा है तो खुद वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कार्टिलेज जो है वंस इज़ गॉन इज़ गॉन। तो इसीलिए इसको इमरजेंसी कहते हैं, इन्फेक्शन को, जोड़ का इन्फेक्शन को, कि ये अगर जल्दी ट्रीट हो जाए तो आपका कार्टिलेज बच जाता है। अगर लेट ट्रीट करें तो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है और डैमेज भी इरिवर्सिबल है। तो इसलिए कभी इसको इसी तरह ओल्ड एज में है तो एक तो काज होगी इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन होगी। दूसरा, अगर कोई गिरा है, बच्चा खेल रहा है, गिरा भी नहीं है वो, क्योंकि बच्चों को अक्सर याद भी नहीं रहता कि गिरे भी हैं कि नहीं गिरे। अगर वो लिम्प कर रहे, लंगड़ा के चल रहे हैं, तो कभी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हड्डियाँ जो बढ़ती हैं ना, हड्डियों के एंड पे एक आपको लाइनिंग नज़र आती हैं जहाँ से हड्डियाँ ग्रो करती हैं, हड्डियाँ बढ़ती हैं, कद बढ़ता है, वो जगह जो है वो बहुत वीक होती है और उसी के स्लिप होने के चांसेस होते हैं। वो अपनी जगह से हिल जाती है या टूट जाती है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में टूटना ही कहते हैं, लेकिन ये हिल जाती है अपनी जगह से। तो इस वजह से ये एक रीज़न हो सकती है लिम्पिंग की।
और ये अगर अपनी जगह से हट जाए और इसको आप ट्रीट ना करें, इसका इलाज ना करें, तो ये भी परमानेंट डैमेज देती है। तो बोन जो है वो गलत डायरेक्शन में फिर ग्रो होना शुरू हो जाती है। फिर आप सारी उम्र फिर लड़खड़ा के ही चलते हैं, लगड़ा के चलते हैं, फिर आपका जोड़ डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये जो जहाँ से बोन ग्रो करती है जोड़ का ही हिस्सा होता है जहाँ से ये ग्रो करती है। तो इसके स्लिप होने के चांसेस होते हैं जब कोई गिर जाए, किसी को चोट लगे, स्पेशली 15-16 साल की उम्र से कम के बच्चों को। तो इसको भी बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए, मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए। और जैसे मैंने कहा है पहले भी प्रोग्राम्स में मैंने जिक्र किया था कि जनरल प्रैक्टिशनर्स जो है ना वो कॉमन है हमारी सोसाइटी में, चाहे कि यूरोप में भी। पहले आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, उसके बाद आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो जनरल प्रैक्टिशनर समटाइम्स कुछ चीज़ों को पिक नहीं कर सकते हैं, वैसे एक्सपर्ट होते हैं माशाल्लाह, उनकी डिफरेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ चीज़ें वो पिक नहीं कर सकते। आइडियली तो उनको रेफ़र करना चाहिए कि जी मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दें। बट समहाउ अगर वो नहीं कहते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, तो आप फिर भी देख रहे हैं एक दिन के बाद बच्चा फिर भी लड़खड़ा रहा है, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और चेकअप कराएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आपको लॉन्ग लास्टिंग पूरी ज़िंदगी की माजूरी से बचा लेगा। तो अपनी बच्चों की, अपनी फैमिली की सेहत का और तालीम का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, और ये हमारी ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, अगर किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।